हैज टू, हैव टू एंड हैड टू। काफी सारे डाउट्स होते हैं ना, बट ट्रस्ट मी ये उतना ही आसान होता है। और साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि ये वो टॉपिक है इंग्लिश का जो अक्सर हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंटली यूज भी होता है। मतलब हम बहुत हद तक अपनी डेली लाइफ में इन सेंटेंसेस का बहुत यूज करते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगी इन हैज टू, हैव टू और हैड टू के यूजेस, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं और एग्जैक्टली इनके एग्जाम्पल्स के सब। बाकी जैसा आप जानते हैं कि मॉडल्स की एक सीरीज लेकर आए हैं, और अगर आप बाकी के सारे मॉडल्स के बारे में भी जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे बड़ी इंग्लिश अकेडमी के यूट्यूब पेज को विजिट करके सारी वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं, जिसके अंदर मॉडल्स के अलावा टेंसेस, प्रीपोजिशंस, प्रोनाउंस की वीडियोस भी वहाँ पर अवेलेबल है। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपके लिए आपकी इस इंग्लिश की जर्नी को और आसान बनाने के लिए बहुत सारी नई वीडियोस और लाने वाले हैं। चाहे वो ग्रामर हो, कॉन्वर्जेशन हो, कॉन्फिडेंस हो, स्टेज फियर हो या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ही क्यों ना हो, तो उन सारी चीज़ों पे इन वीडियोस के जरिए काम करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आखिरी तक देखें अगर हैज टू, हैव टू और हैड टू के बीच के सारे डिफरेंसेस आसानी से समझना चाहते हैं तो चलिए बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं वीडियो को। हैज टू, हैव टू। हैज टू और हैव टू का जो यूज है वो हम प्रेजेंट के लिए करते हैं, और वही हैड टू का जो यूज है सेम इमोशन लेकिन सिर्फ और सिर्फ पास्ट में उसको हम टर्न कर देते हैं। सो हैज टू, हैव टू इज फॉर द प्रेजेंट एंड हैड टू फॉर द पास्ट। नाउ द क्वेश्चन इज इनका यूज क्या है। इसका यूज किया जाता है जब भी हम बात करते हैं कुछ बहुत जरूरी कामों के बारे में। अक्सर ऐसा होता है ना, हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हम ये बताना चाहते हैं कि ये काम ना मुझे करना है क्योंकि ना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप किसी भी काम को लेके ऐसा इमोशन शेयर करना चाहें, क्या तो अपने बारे में या किसी दूसरे इंसान के बारे में या किसी तीसरे इंसान के बारे में, कि उनको वो काम करना ही है, क्यों? क्योंकि वो बहुत जरूरी है, राइट? मैटर नहीं करता है कि वो काम की आपको जरूरत है, जरूरत इन द सेंस वो नीड है या फिर कोई डिजायर है, वांट है, नहीं। इन सब चीजों से ऊपर उठ के भी कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं हम ना चाह के भी करते हैं क्योंकि वो जरूरी होते हैं, हमें करने होते हैं। तो जब भी आप इंग्लिश के अंदर ये वाला इमोशन शेयर करते हैं ना कि मुझे ये काम करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे सवाल पूछना है, मुझे ये चीज खानी है, मुझे ये वीडियो देखनी है, मुझे स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ानी है, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, ऑब्लिगेशंस है, यानी कि ये आपका कर्तव्य है, आपको करना ही है, आपकी जिम्मेदारी है। तो उस इमोशन को हम बयां करते हैं हैज टू और हैव टू को प्रेजेंट के लिए और हैड टू को पास्ट के लिए। तो आपने क्या समझा अभी कि हम हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज किस लिए करते हैं? वी यूज इट टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट एक्शंस, इम्पोर्टेंट एक्शंस, या कह लो हमारी नेसेसिटीज, नेसेसिटीज यानी जो हमारी ज़रूरतें हैं, या तो आप कह लो ऑब्लिगेशंस यानी जो हमारे कर्तव्य हैं, हमें करना ही है। तो इन 3 सिचुएशंस के लिए हम यूज करते हैं हैज टू, हैव टू और हैड टू का। तो बिना कोई देरी करे अब इनके सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं, स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। तो चलिए हम इसके रूल को देखते हैं अभी। तो पहले हैज टू और हैव टू को समझते हैं, फिर हैड टू मैं इसके बाद आपको अगली स्लाइड में बताते हैं। सो हमेशा की तरह ये तो यूनिवर्सल सा रूल हो गया सारी वीडियोस में कि सब्जेक्ट से ही सेंटेंस को शुरू करना है। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले कि किसके लिए वो काम जरूरी है, किसको वो काम करना है। मैं, मेरा दोस्त, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरा ब्रदर, कोई सामने वाला इंसान, ही, शी, इट, दे, कुछ भी लगा सकते हो सब्जेक्ट के लिए आप। उसके बाद हम हैज या फिर हैव टू का यूज करते हैं, हैज या हैव टू, और इसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं विद द ऑब्जेक्ट। एक चीज का ध्यान रखना, हम हैज का यूज करते हैं विद द सिंगुलर सब्जेक्ट्स, विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज लगता है, जैसे कि ही, शी, इट,
किसी का नाम, जैसे कि मान लो मैंने दिया लिख दिया, किसी का नाम दिया। या फिर जब भी आप किसी एक इंसान की बात करोगे, जैसे माई फादर, माई मदर, एक है ना, मम्मा एक, फादर एक, माई ब्रदर एक भाई, माई फ्रेंड एक फ्रेंड, कोई भी एक इंसान, वही हम हैव का यूज करते हैं फॉर द प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि आई, वी, यू, दे। या फिर जैसे आप बोलते हो ना माई फ्रेंड्स, एक नहीं सारे दोस्त, माई फ्रेंड्स, माई सिस्टर्स, माई ब्रदर्स, माई सिबलिंग्स, माई नेबर्स। मतलब जहाँ पे एक से ज्यादा लोग आ जाएंगे वहाँ पे आपको हैव का यूज करना हो, राइट? तो करना कुछ नहीं है, हैज टू हैव टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्लेस करनी है बाकी मॉडल्स की तरह। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों को सेंटेंसेस बनाने हैं, ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है, जरूरी है भाई, क्योंकि सीखनी है ना इंग्लिश। आसान है, सेंटेंसेस बनाओगे सीख जाओगे। तो जैसे कोई आपको आके बोलता है कि चल यार अभी कहीं घूमने चलते हो, कहते नहीं रुक जा, मेरे को भी सेंटेंसेस बनाने हैं क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है, भूल जाऊंगा नहीं तो, वो आपके लिए जरूरी है, राइट? तो आप क्या बोलोगे उस समय पे? आई हैव टू, आई हैव टू मेक sentences. I have to make sentences, right? जैसे कि अभी मैं आपको हैज टू हैव टू पढ़ा रही हूँ, लेकिन अभी मुझे आपको हैड टू भी पढ़ाना है ना, मिस नहीं कर सकती हूँ, जरूरी है मेरे लिए भी वो। मेरा इमोशन हैड टू की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी? मुझे आपको पढ़ाना है। सो आई हैव टू, आई हैव टू टीच। या फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, सिंपल बोलती हूँ, आई हैव टू टीच ग्रामर, मुझे आप लोगों को ग्रामर पढ़ाना है। आई हैव टू टीच ग्रामर। सो हैव टू फर्स्ट फॉर्म, हैव टू फर्स्ट फॉर्म, राइट? इसी तरीके से हैज टू के भी सेंटेंसेस देख लेते हैं एक बारी। मेरी एक फ्रेंड है जो थोड़ी सी बीमार रहती है और उनको ना दवाई लेनी होती है दिन में 3 बार, राइट? अब उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्लिगेशन है, नहीं लेंगे तो दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। मैंने अपनी एक दोस्त की बात करी है जो कि फीमेल है, तो मैं क्या बोलूँगी? शी के साथ हैज टू लग जाए। मैं कहती हूँ कि उनको मेडिसिन लेनी होती है दिन में 3 बारी, सो शी हैज टू टेक मेडिसिन्स थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 बारी। शी हैज टू टेक मेडिसिन्स थ्राइस। अब देखिए हैव टू आई के साथ आया, सिंगुलर था तो हैज टू आ गया, है ना? हैड टू का यूज कैसे होता है? जब हमने हैज टू हैव टू पढ़ा, सेम ही है, कुछ ऐसा ही है, बस ये पास्ट के लिए हो जाता है। मतलब रूल बिल्कुल सेम रहेगा, हैड टू और फिर दोबारा से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर देंगे हैड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब इसका मतलब सेम यही, कोई काम जो जरूरी था, यानी कि पास्ट में कुछ नेसेसिटी थी, कुछ जरूरी था, इंपॉर्टेंट था, ऑब्लिगेशन थी, करना था, जाना था, पूछना था, मांगना था, देखना था, है ना? जैसे कि मैं कहती हूँ कि कल मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं शूट कर पाई क्योंकि कल मुझे हॉस्पिटल जाना था कुछ जरूरी काम से। मेरे लिए वो हॉस्पिटल का काम एक हद तक ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जरूरी था, क्योंकि किसी की जान की बात थी, राइट? तो मैं क्या बोल सकती हूँ? आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, राइट? आई हैड टू, जाने का काम था, सो टू, आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, राइट? जैसे मान लो मेरी किसी एक फ्रेंड ने मुझे एक पार्टी के लिए इनवाइट किया बट मैं वहां जा नहीं पाई। अब 2 दिन बाद वो मेरी फ्रेंड मुझसे मिलती है और कहती है तो आई क्यों नहीं थी पार्टी में? मैं कहती हूँ यार कि मेरे को ना क्लास लेनी थी, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ज्यादा थी क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे उनका अर्जेंटली एक एग्जाम था अगले ही दिन, तो मुझे उनको पढ़ाना जरूरी था क्योंकि उनकी लाइफ के करियर की बात थी, राइट? तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैड टू टीच सम स्टूडेंट्स। अब मेरा इमोशन इस सेंटेंस में ये कहना चाहता है कि पास्ट में वो काम जरूरी था और मुझे करना था। आई हैड टू टीच सम स्टूडेंट्स,
जैसे मैं कहती हूँ कि पहले मुझे बहुत सारी दवाई लेनी होती थी. आई हैड टू टेक अ लॉट ऑफ मेडिसिन. आई हैड टू शूट सम वीडियोज फॉर यू. जैसे कई बार आप कई लोगों को बताते हो ना कि मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे लिए ये ज़रूरी था, है ना. आई हैड टू रीच माई ऑफिस ऑन टाइम. मुझे ऑफिस समय से पहुंचना था इसलिए मैं नहीं मिल पाया. आई हैड टू रीच ऑफिस ऑन टाइम. जैसे कोई कहता है कि भाई आपने पैसे उधार लिए थे, आपने लौटाए क्यों नहीं? वो कहते हो कि पिछले जो महीना था उस महीने मुझे कुछ इलाज करवाना था अपने घर के, अपने माता पिता का, इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि इलाज ज़रूरी था. इमोशन समझो कि पास्ट में वो काम इम्पोर्टेंट था, नेसेसिटी थी उस काम की, इसीलिए आपने उस काम को किया. राइट. जैसे कि अभी मैंने जो सेंटेंस बताया वो कुछ इस तरीके से है कि आई हैड टू टीच माई स्टूडेंट्स. राइट. इसी तरीके से जैसे हम सब लोगों को, वी हैड टू, हम सब लोगों को वहां समय से पहुंचना था, इसीलिए हम थोड़ा तेज ड्राइव कर रहे थे. वी हैड टू रीच देयर ऑन टाइम. वी हैड टू रीच देयर ऑन टाइम. राइट. इसी तरीके से जैसे मैं कहती हूँ कि उन लोगों को खाना खाना था. दे हैड टू ईट द फूड. उन लोगों को खाना खाना था इसलिए वो हमारे साथ रुके नहीं और चले गए. राइट. तो ध्यान दे, हैड टू ईट, हैड टू रीच, हैड टू टीच, हैड टू गो. राइट. तो ध्यान दे, हैड टू का यूज किया गया है किसके लिए? पास्ट की ऑब्लिगेशंस बताने के लिए. सो ये था हैज टू, हैव टू और हैड टू का एक छोटा सा प्रीव्यू, एक वीडियो जिसके जरिए आपको ये आसानी से समझ आए होंगे. अभी इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वर्जन जो है वो पेंडिंग है, बचा हुआ है, जो हम अगली वीडियो में, आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे. तो तब तक हमारे साथ यूं ही जुड़े रहे. जल्द ही आपके सारे ग्रामर, सारी इंग्लिश के जो डाउट्स हैं क्लियर कर दिए जाएंगे. कोई बात आप कहना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. बाकी आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे आपको कुछ ट्रेनर्स अलॉट किए जाएंगे जो आपकी इंग्लिश पर रेगुलरली काम करें. सो डिसीजन आपका है, प्लान्स आपके हैं, लेकिन मेहनत पूरी हमारी होगी. तो हमारे साथ जुड़े ज़रूर, वीडियोस के साथ जुड़े रहें और सीखना कभी बंद ना करें. थैंक यू सो मच गाइस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.